मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद, वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जमात 10वीं, मजमून ज्योग्राफिया, उन्वान है सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट्स, पार्ट 1। अजीज तुलबा तालबात, सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती का ये पहला हिस्सा है। आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। आपके सामने ये दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। भारत में बस्तियों की तरतीब की मिसालें। शक्ल नंबर 7.1 और अलिफ। शक्ल 7 नंबर 1 अलिफ और शक्ल नंबर 7.1 बे है। ये दो शक्लें आपके सामने दिखाई दे रही है। ये भारत की बस्तियों का है और इसका मुशाहिदा कीजिए और जवाब दीजिए। तो बस्ती की किस्म पहचानना है। तो इसमें दो बस्तियां दिखाई गई है, एक है मरकूज बस्ती और दूसरा है मुंतशिर बस्ती। मरकूज बस्ती कौन सी है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो शक्ल नंबर 7.1 अलिफ है, ये जो है वो मरकूज बस्ती है। ये मरकूज बस्ती है और मुंतशिर बस्ती जो है वो बे है। ये मुंतशिर है। ये तस्वीरें जो है सैटेलाइट से ली गई हैं। ये मुंतशिर और ये मरकूज बस्ती। तो मरकूज बस्ती क्या है? इसमें सभी लोग एक जगह पर करीब करीब रहते हैं और ज्यादा लोग रहते हैं, गुंजान आबादी होती है, तो इसको कहते हैं मरकूज बस्ती। और मुंतशिर बस्ती यानी बहुत कम लोग एक जगह पे रहते हैं, कुछ 2-4 घर एक जगह होती है और फिर दूर कहीं 2-4 घर होते हैं। इस तरह से एक साथ लोग नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं, उसे कहते हैं मुंतशिर बस्ती। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? मरकूज बस्ती एक साथ जो रहते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है कि वहाँ पानी की फराहमी होगी, ज़राअत का इंतज़ाम होगा, है ना। ये सब चीज़ें जो उनको रहने की सहूलत जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। और मुंतशिर बस्ती का इलाका कौन सा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अंदाज़ा लगाइए। और भारत के किस इलाके में हो सकती है? तो मरकूज बस्ती कौन सी है, इसकी वजह की क्या हो सकती है? तो आप ये समझिए कि मरकूज बस्ती
और मरकूज बस्ती यानी कि एक जगह बहुत सारे घर एक साथ है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और उनके घर जो है वो करीब करीब होते हैं। भारत में आबोहवा के तनाव, पानी की फराहमी, जमीन की ढलान और जरखेजी उन अवामिल की वजह से इंसानी बस्तियां मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती हैं। तो ये जो मरकूज बस्ती, इसकी क्या वजह हो सकती है आपको बता दिया गया है। और ये बस्तियां कहाँ, किस इलाके में, तो शुमाली भारत के मैदानी इलाके, मशरकी साहिल, नर्मदा की वादी, विंध्या की सतह मुर्तफा और भारत के दिगर जेरे ज़राअत हिस्सों में मरकूज बस्तियां नजर आती हैं। जान बस्ती, गुंजान आबादी नजर आती है। और मुंतशिर बस्ती, इसके बरखिलाफ जो है वस्ती भारत के जंगलाती हिस्से, राजस्थान के मगरबी और जुनूबी हिस्से, हिमालय की ढलान और दर्रे नेज बुलंद इलाकों पर इंसानी बस्तियां कम और मुंतशिर नजर आती है। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों की मरकूज बस्ती किसे कहते हैं और कहाँ है, और मुंतशिर बस्ती किसे कहते हैं और कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। तो आप इस शक्ल में देख रहे हैं कि भारत में आबोहवा के तनाव, पानी की फराहमी और जमीन की ढलान और जरखेजी उन अवामिल की वजह से इंसानी बस्ती मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये भारत का गुंजान इलाका है, इसको कहते हैं मरकूज बस्ती। और ये इलाके कहाँ शामिल है, जैसे मशरकी साहिल, मैदानी इलाके, नर्मदा की वादी, विंध्या की सतह मुर्तफा, इस तरफ ये मरकूज बस्तियां नजर आती हैं। और मुंतशिर बस्ती जो है वो ये जो है भारत के इस तरफ सतह मुर्तफा उस तरफ के इलाके हैं जो मरकूज बस्तियां हैं। आप देख रहे हैं एक साथ लोग किस तरह से रहते हैं, तो मरकूज बस्ती की ये मिसाल है। और मुंतशिर बस्ती आप देख रहे हैं कि लोग दूर दूर घर बनाकर रहते हैं, है ना। तो मुंतशिर बस्ती जो है वो मुंतशिर होती है, दूर दूर होती है, लोग दूर दूर रहते हैं। तो ये कहाँ होता है, जंगलाती हिस्से, राजस्थान के मगरबी और जुनूबी हिस्से, हिमालय की ढलान और दर्रे, यहाँ जो है ये मुंतशिर बस्ती पाई जाती है। इंसानी बस्तियां और उसकी किस्में। तो जोग्राफियाई आदाद और शुमार और आसार कदीमा के मुताबिक बस्ती इलाका या आबादी एक ऐसा समाज है जिसमें लोग रहते हैं। एक आबादकारी में लोग छोटी या बड़ी तादाद में हो सकते हैं। बस्ती में कस्बा, गांव, शहर का शुमार होता है। एक बस्ती में जरूरत के मुताबिक तामीराती सहूलत जैसे मकानात, सड़क, पार्क वगैरह शामिल होते हैं। तो ये है मरकूज बस्ती और ये है मुंतशिर बस्ती। बस्तियों की साख्त आप यहाँ देख सकते हैं। मरकूज बस्ती लोग करीब करीब रहते हैं, गुंजान आबादी होती है। और ये मुंतशिर बस्ती है, आप यहाँ देख रहे हैं लोग दूर दूर हैं और कम घर हैं। और ये लाइनर यानी खत्ती बस्ती है। तो ये मरकूज बस्ती की मिसाल है, ये इस तरह, और ये मुंतशिर बस्ती की मिसाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। मंदरजा झेल जदोल में चंद सहूलतें बताई हुई हैं। ये सहूलतें सिर्फ देही इलाकों में या सिर्फ शहरी इलाकों में या दोनों इलाकों में दस्तयाब हैं। तो यहाँ एक लिस्ट आप देख रहे हैं। तो देही इलाके यानी गांव का इलाका और शहरी इलाके यानी शहर। तो यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीजें शहर में मिलती हैं, कौन सी चीजें गांव में मिलती हैं और कौन सी चीजें शहर और गांव दोनों में मिलती हैं। तो वहां हमको क्या करना है, उस जदोल में सही निशान लगाकर जमात बंदी मुकम्मल कीजिए। आपके इतराफ में पाई जाने वाली सहूलतों से मुतालिक 5 जुमले लिखिए।
तो आप देख रही हैं पेट्रोल पंप जो है वो शहर में है और गांव में तो नहीं होते हैं, है ना, शहर में होते हैं। सिनेमा घर जो है वो शहर में होते हैं। हफ्तावारी बाजार जो है वो गांव में लगता है, कभी कभी शहर में भी लगता है। इब्तिदाई मराकज़ जो है वो शहर में होते हैं, गांव में बहुत कम होते हैं, या फिर पूरे गांव का एक ही होता है। पुलिस चौकी जो है वो शहर में होता है। आर्ट गैलरी शहर में। ग्राम पंचायत जो है वो गांव में होती है ना। ज़रूरी पैदावार और बाजार समिति, तो ये गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। प्राइमरी स्कूल जो होता है गांव में भी होता है और शहर में भी। सेकेंडरी स्कूल जो है वो शहर में होता है। कॉलेज शहर में। दुकान छोटी दुकानें गांव में भी, छोटी बड़ी दुकानें शहर में होती है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होता है वो शहर में होता है। मेट्रो स्टेशन जो है वो शहर में होता है। बस स्टैंड जो शहर में होता है और गांव में बस स्टॉप वगैरह होते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी शहर में, ठीक है। ब्राजील में शहरकारी। शक्ल नंबर 7.2 अलिफ और बे में ब्राजील की बस्तियां दिखाई गई हैं। उनमें से एक अमेज़न दरिया के नशीबी इलाके की और दूसरी साहिली इलाके की है। उन बस्तियों की तरतीब का बगौर मुशाहिदा कीजिए। तरतीब की किस्म पहचानिए, उनके गुंजानपन और कम आबाद होने पर तबसरा कीजिए। जिस तरह से हमने भारत की बस्तियां देखी हैं, भारत की बस्तियों की मिसाल देखी है, उसी तरह अब हम ब्राजील में बस्तियों की तरतीब की मिसालें देखेंगे। और ये जो दो तस्वीरें हमारे सामने हैं, 7.2 अलिफ अमेज़न दरिया का नशीबी इलाका और शक्ल 7.2 बे साओ पाओलो शहर का अक्स। ये ब्राजील के शहर हैं, तो हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ मरकूज बस्ती और मुंतशिर बस्ती वो हम देख लेंगे। तो ये जो अमेज़न दरिया का नशीबी इलाका है ये मुंतशिर बस्ती का है। और ये जो है साओ पाओलो, तो ये मरकूज। यहाँ आप देख रहे हैं गुंजान आबादी है और लोग करीब करीब रहते हैं, है ना। तो ब्राजील में इब्तिदाई बस्तियां यूरोप आए हुए नौ आबादकारों ने कायम की। ये बस्तियां बिलखुसूस ब्राजील के साहिली इलाकों में कायम की गई। ब्राजील के साहिली इलाकों में कायम की गई है ये। तो ये बस्तियां तरक्की याफ्ता हो जाने पर गुंजान आबाद हो गई हैं। उन बस्तियों की तरक्की की असल वजह जो है वो झेल के मुताबिक है। साहिली इलाके की मुतदिल और मरतूब आबोहवा, पानी की बहुतात, कुदरती वसाइल की दस्तियाबी, ज़राअत के लायक ज़मीन वगैरह की वजह से उन इलाकों में ज़मीन की किल्लत के बावजूद गुंजान आबादी वाली बस्तियां नजर आती हैं। मिसलन साओ पाउलो की ज़मीन जो है जरखेज है। तो हम ये देख रहे हैं साओ पाउलो, तो इसकी ज़मीन जरखेज है। कॉफ़ी की पैदावार के लिए ये इलाका बहुत मौजूद है। इस इलाके में मादनियात की वाफर ज़ख़ीरा है। यहाँ बिजली मुसलसल जारी रहती है। यहाँ आमदोरफ्त की सहूलियात ने भी खूब तरक्की की है। मज़कूरा तमाम वजाहत की बिना पर साओ पाउलो में मरकूज बस्तियां नजर आती हैं। और जो अमेज़न है, तो अमेज़न जो है वो क्या है, दरियाई नशीबी इलाका है जहां मुंतशिर बस्ती नजर आती है।
साओ पाउलो का ये शहर देख रहे हैं। यहाँ जो है साहिली इलाका है और साहिली इलाके के करीब ही जो है वो बस्तियां नजर आ रही हैं। तो इसकी असल वजह यही है कि तरक्की की यही वजह है कि साहिली इलाके की मुतदिल और मरतूब आबोहवा, जमीन की बहुतायत, कुदरती वसाइल की दस्तयाबी, ये उसकी वजह है। और ज़राअत के लायक ज़मीन वगैरह भी इन इलाकों की ज़मीन की किल्लत के बावजूद गुंजान आबादी और बस्तियां नजर आती हैं। देखिए, ये ब्राजील की मरकूज बस्ती है और साओ पाउलो की ज़मीन जो है वो जरखेज है और यहाँ जो है ये साहिली इलाके के करीब ही बस्तियां कायम हुई हैं। और मरतूब आबोहवा कैसी, यहाँ की आबोहवा मरतूब है, मुतदिल और मरतूब है और पानी की बहुतायत है और कुदरती वसाइल की दस्तयाबी है। और ज़राअत के लायक ज़मीन भी यहाँ हासिल है। तो इसीलिए साओ पाउलो जो है वो गुंजान आबादी वाला इलाका है और उसे ही वो मरकूज बस्ती की मिसाल है। तो यहाँ की आबोहवा मरतूब है, आबोहवा मुतदिल और मरतूब है, जरखेज ज़मीन है, पैदावार भी अच्छी होती है फसलों की। कॉफी की पैदावार के लिए ये इलाका बहुत मौजूद है। इस इलाके में मादनियात का वाफर जखीरा है। तो कॉफी की पैदावार जो है ब्राजील में बहुत ज्यादा है और उसके लिए ये इलाका बहुत मौजूद है। कॉफी की पैदावार के लिए कॉफी जो है बहुत ज्यादा पैदा होती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और बेहतरीन कॉफी होती है जो कि लोग पसंद करते हैं ब्राजील की कॉफी। इस तरह से उसके फल हैं, देखिए, और इस तरह से उसको तोड़ लिए जाते हैं कॉफी के। देखिए आप, कॉफी के पौधों में ये जो कॉफी लगी हुई है रेड कलर की, ये कच्ची कॉफी है और उसको फिर तोड़ लेते हैं और उसके बाद जो है उसको एक साथ जमा करते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे प्रोसेस होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पहले फूल की शक्ल में है, फिर इस तरह से इसमें फल आते हैं कॉफी के और फिर वो हरे रंग के होते हैं, फिर ये लाल हो जाते हैं और बाद में उसके बाद जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसके छिलके जो है वो इस तरह निकाल देते हैं और इस कलर का हो जाता है और फिर वो आहिस्ते से ऐसे ब्राउन होते जाता है। इसे ब्राउन होते होते वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। कॉफ़ी की बहुत सारी किस्में हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग कॉफ़ी की किस्में होती हैं, उनका टेस्ट, उनका जायका भी अलग अलग फ्लेवर का होता है, उसका रंग भी अलग है और जब वो पाउडर की शक्ल में आते हैं तभी भी वो अलग ही दिखाई देते हैं और अलग अलग टेस्ट के होते हैं। कॉफ़ी तो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से काली कॉफ़ी भी, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं लोग और दूध की कॉफ़ी, मिल्क कॉफ़ी भी लोग पीते हैं और दोनों ही बहुत टेस्टी होती है। मैं तो दोनों ही कॉफ़ी पीती हूँ और कॉफ़ी के अपने फ़ायदे भी हैं। ब्लैक कॉफ़ी के बहुत फ़ायदे हैं तो पीना चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 7.4 ये अमेज़न दरिया की वादी है। ये जो शक्ल है आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये जो साहिली इलाके से ब्राजील के अंदरूनी इलाके अमेज़न दरिया के सिमट की वादियों की सिमट में जाते इंसानी बस्तियां कम आबाद होती जाती हैं, जिसकी खास वजूहत क्या है।
तो ब्राजील के शुमाल मशरक़ के बुलंद ज़मीनी इलाके कम बारिश की वजह से ज़राअत को ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी, इसलिए इलाके में देही बस्तियां, मुंतशिर बस्तियां, कम आबादी वाली बस्तियां हैं। ये इलाका जो है घने अस्तवाई जंगलात से घिरा हुआ है। आप देख रहे हो ना 7.4 जो शक्ल है अमेज़न के दरिया की वादी में जंगलात। ये जो इलाका है देखिए आप, ये जंगलात का इलाका है, इस्तवाई जंगलात, घने जंगलात से घिरा हुआ है। आबोहवा गैर सेहत बख्श होने की वजह से इंसानी आबादी के लिए मौजूद नहीं है। कुदरती वसाइल की तलाश और इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें जो है आड़े आ जाती हैं। इस इलाके में आमदरफ्त की सहूलियात बेहद महदूद पैमाने पर तरक्की कर पाई है। तो आप ये देख रहे हैं जंगलात का इलाका जो है, इस्तवाई जंगलात का, घने जंगलात से घिरा हुआ ये इलाका है और आबोहवा गैर सेहत बख्श होने की वजह से इंसानी आबादी के लिए मौजूद नहीं है। इस तरह से कुदरती वसाइल की तलाश और इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें आड़े आ जाती हैं। तो आपने देखा कि भारत में आबोहवा के तनाव, पानी की फराहमी, जमीन की ढलान और जरखेजी उन अवामिल की वजह से इंसानी बस्तियां नजर आती हैं और ब्राजील में साहिली इलाके की मुतअद्दिद और मरतूब आबोहवा, पानी की बहुतायत, कुदरती वसाइल की दस्तयाबी, ज़राअत के लायक जमीन वगैरह की वजह से इंसानी बस्तियां नजर आती हैं। भारत शहरकारी का रुझान जो है वो 1961 से 2011 तक, भारत का शहरी रुझान सन 1961 से 2011 तक। किस दहाई में शहरकारी सबसे ज्यादा थी? किस दहाई में शहरकारी में सबसे ज्यादा इजाफा, सबसे कम इजाफा हुआ था? और खत्ती तर्सीम का रुझान देखते हुए भारत में शहरकारी के मुतालिक आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे? अब हम देखेंगे ये जो तस्वीर आपके सामने आई है, शक्ल जो है वो भारत शहरकारी का रुझान सन 1961 से 2011 तक की शहरकारी। तो इसका मुशाहिदा हमको करना है। कुल आबादी में कितने फीसद लोग शहर में रहते हैं, इस बुनियाद पर शहरकारी की सतह का तयन किया जाता है। तो कुल आबादी में कितने फीसद लोग शहर में रहते हैं, इस बुनियाद पर शहरकारी की सतह का तयन किया जाता है। तो यहाँ जो शक्ल में बताया गया है सन 1961 से लेकर 2011 तक। अब आप ये भारत शहरकारी का रुझान है। अब इसका मुशाहिदा करके दर्ज सवालों के जवाब लिखना है हमको। तो 1961 में, 1961 यहाँ है ना, ये 1961, ये 1961 में शहरकारी का फीसद कितना था? तो इसका फीसद कितना था? 18% था, है ना। ये जो इस तरफ जो पैमाने बताए गए हैं वो 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये जो साल है और यहाँ जो है 5-5 साल का फर्क बताए गए हैं। अब आप यहाँ देखिए कि 5-5 का फर्क है और ये सन 1961 है और यहाँ जो है वो आबादी का फीसद, शहरकारी का फीसद क्या है? वो 18 है। किस दहाई में शहरकारी सबसे ज्यादा थी? तो किस दहाई में सबसे ज्यादा फीसद थी? तो ये आप यहाँ देख रहे हैं 31.2। किस दहाई में शहरकारी का इजाफा सबसे कम हुआ? तो यहाँ है ना, सन 1971। आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ है। खत्ती तस्सीम का रुझान देखते हुए भारत में शहरकारी के मुतालिक आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे?
तरसीम से ये वाज़ेह होता है, पहले तो हम लोग ये देख लें कि सन 1961 में शहरकारी का फीसद 18 था, यानी ये कब? सन 1961 1961 में। फिर सन 2011 ये 2000 की दहाई में शहरकारी सबसे ज्यादा थी, यानी 31.2। उसके बाद सन 1961 था, सन 1971 के दरमियान शहरकारी जो है सबसे कम, शहरकारी में सबसे कम इजाफा यानी 18.2। भारत में इब्तिदा ही से शहरकारी जो है की रफ्तार जो है वो सुस्त रही। सन 1971 के बाद शहरकारी की रफ्तार जो है वो रफ्तार में थोड़ी तेजी आई, देख सकते हैं, है ना, थोड़ी तेजी आ रही है। लेकिन दुनिया के दिगर ममालिक का मुआवजा भारत से किया जाए तो भारत में शहरकारी की रफ्तार अभी भी कम नजर आती है। तो तरसीम से ये वाज़ेह होता है कि भारत में शहरकारी की रफ्तार कम है। भारत में शहरकारी का रुझान जो है सन 2011 में 31.2% था, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम था। उसके बावजूद मुल्क की शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है। शहरकारी के सबब वजूद में आने वाले आए हुए नए शहर, उनकी बढ़ती वसअत और उन शहरों के ताल्लुक से मंसूबा बंदी वगैरह अमूर शहरकारी में अहमियत रखते हैं। भारत में शहरकारी की हालत देखते हुए ये बात काबिल गौर है कि शुमाली भारत के मुकाबले में जनूबी भारत में शहरकारी ज्यादा हुई है। गोवा सबसे ज्यादा शहरकारी वाली रियासत है। ये गोवा की रियासत है, जो सामने आपके सामने जो शक्ल आई है गोवा की है, और गोवा में सबसे ज्यादा शहरकारी हुई है। ये रियासत सबसे ज्यादा शहरकारी वाली रियासत है। इस रियासत की जो है 62% 62% आबादी शहरी इलाकों में रहते हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका दिल्ली की शहरकारी 80% से ज्यादा हुई है। यहाँ शहरकारी जो है 80% से ज्यादा है, लेकिन ये मरकज की ज़ेर इंतजाम इलाका है, ये बाकायदा रियासत नहीं है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला रियासतों में शहरकारी बढ़ गई है। कहाँ शहरकारी बढ़ी है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान रियासतों में शहरकारी का फीसद कम है। क्या आप जानते हैं बर्र-ए-सगीर भारत की बहुत कदीम तारीख है। इस मुल्क की आवाम पिश्तू से दरियाओं के किनारे सतह मुर्तफा मैदानी इलाकों के बल्कि पहाड़ों पर भी आबाद हैं। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, प्रतिष्ठान यानी पैठन, ये अपने जमाने की शहरी बस्तियां थी। उससे हमें पता चलता है कि भारत में कदीम जमाने ही से शहरों में रहने का रिवाज चला आ रहा है। जदोल में दी हुई मालूमात की मदद से शहरी आबादी काफी फीसद जाहिर करने वाला साय वाला नक्शा इशारिया बनाइए और नोट लिखिए। तो ये नंबर 1 जो है शहरी आबादी का फीसद है इस तरफ, रियासत मरकज के ज़ेरे इंतजाम ग्रोह में।
तो 0 से 20 ये शहरी आबादी, ये फीसद कहाँ? हिमाचल प्रदेश, ये 2011 की मालूमात है। तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम और उड़ीसा 2011 में जो है इसकी शहरी आबादी का फीसद कितना था? 0 से 20। और 21% से 40%। तो ये मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अंडमान और निकोबार, जजायर, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये यहाँ जो है 2011 में शहरी आबादी का फीसद कितना है? 21 से 40%। फिर तीसरा है 41 से 60%। कौन से इलाकों में है? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, केरला, तमिलनाडु और मिजोरम। यहाँ शहरकारी का फीसद कितना था? 41 से 60% था। और 4 जो है वो 61 से 80% शहरकारी का फीसद यहाँ बताया जा रहा है। तो कौन से इलाके में था? वो है गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप। यहाँ शहरकारी का फीसद ज्यादा है, 61 से 80। फिर पांचवा जो है 81 से 100, यहाँ सबसे ज्यादा शहरी आबादी का फीसद है। तो कौन सा इलाका है वो? चंडीगढ़, कौमी दारुल हुकूमत इलाका दिल्ली, NTC। तो ये यहाँ आपने देखा कि शहरी आबादी का फीसद। अब आपको क्या करना है? एक नक्शा बनाना है, इसी शहरी आबादी का फीसद जाहिर करने वाला एक नक्शा बनाइए। समझ में आपको? प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म, गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।